गुड मॉर्निंग क्लास 11। आज हम लोग कृष्ण चंद्र द्वारा रचित जामुन का पेड़ कहानी को पढ़ेंगे, किंतु उससे पहले हम लोग पाठ को शुरू करें उससे पहले हम लोग लेखक परिचय प्राप्त कर लेते हैं। प्रेमचंद के बाद जिन कहानीकारों ने कहानी विधा को ऊंचाइयों पर पहुंचाया, उसको एक मुकाम तक पहुंचाया, उसमें कृष्ण चंद्र का स्थान महत्वपूर्ण है। प्रगतिशील लेखक संघ से उनका गहरा संबंध है, जिसका असर उनकी रचनाओं में स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। कृष्णचंद्र ऐसे गिने चुने लेखकों में आते हैं जिन्होंने बाद में चलकर लेखन को ही रोजी रोटी का सहारा बनाया, यानी कमाई का जरिया बनाया, भरण पोषण का माध्यम बनाया। इनका जन्म सन 1914 पंजाब के वजीराबाद गांव में, जो जिला गुजरंग कला का है, उसमें अवस्थित है। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं उसमें एक गिरजा एक खंदक, यूकेलिप्टस की डाली कहानी संग्रह है ये, शिकस्त, जरगांव की रानी, सड़क वापस जाती है, आसमान रोशन है, एक गधे की आत्मकथा, अन्नदाता हम वहशी हैं, जब खेत जागे, 52 पत्ते, एक वायलिन समंदर के किनारे, कागज की नाव, मेरी याद के किनारे, ये उपन्यास है। इनको इनकी रचनाओं के लिए साहित्य अकादमी साहित्य से पुरस्कृत किया गया। इनकी मृत्यु सन 1977 में हुई। कृष्णचंद्र जी की प्रारंभिक शिक्षा पुंछ, जो पुंछ है जम्मू कश्मीर में, वहाँ हुई। उच्च शिक्षा के लिए वे सन 1930 में लाहौर आ गए और फॉरमेन क्रिश्चियन कॉलेज में प्रवेश किया। सन 1934 में पंजाब विश्वविद्यालय से उन्होंने अंग्रेजी में एमए किया। बाद में उनका जुड़ाव फिल्म जगत से हो गया और अंतिम समय तक वे मुंबई में ही रहे। यूं तो कृष्णचंद्र ने उपन्यास, नाटक, रिपोर्टाज और लेख भी बहुत से लिखे हैं, लेकिन उनकी पहचान कहानीकार के रूप में विशेष रूप से हुई। महालक्ष्मी का पुल, आईने के सामने आदि उनकी मशहूर कहानियां हैं। उनकी लोकप्रियता इस कारण भी है कि वे काव्यात्मक रोमानियत और शैली की विविधता के कारण अलग मुकाम बनाते हैं। कृष्णचंद्र उर्दू कथा साहित्य में अनूठी रचनाशीलता के लिए बहुचर्चित रहे हैं। वे प्रगतिशील और यथार्थवादी नजरिए से लिखे जाने वाले साहित्य के पक्षधर थे। तो ये आपके पाठ्य पुस्तक में कृष्णचंद्र के संबंध में संक्षिप्त जानकारी दी हुई है, जिसको हम लोगों ने आज जाना पढ़ा। जो पाठ हम लोग पढ़ेंगे, जो कहानी हम लोग पढ़ेंगे जामुन का पेड़, वह एक हास्य व्यंग पर आधारित कहानी है, जिसमें सरकारी महकमे में जो बाबुओं के कारनामे हैं, जो फाइलों में जिंदगी उलझ जाती है और किस तरह से दम तोड़ देती है, उस पर करारा व्यंग किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। जामुन का पेड़ कृष्णचंद्र की एक प्रसिद्ध हास्य व्यंग कथा है। हास्य व्यंग के लिए चीजों को अनुपात से ज्यादा फैला फुलाकर दिखाने की परिपाटी पुरानी है, यानी उसको और थोड़ा बढ़ा चढ़ा के कहने की परिपाटी है। यह कहानी भी उसका अनुपालन करती है। इसलिए यहाँ घटनाएं क्या है, अतिशयोक्तिपूर्ण और अविश्वसनीय जान पड़े तो कोई हैरत की बात नहीं कि क्या ऐसा भी होता है कि ये सारी घटनाएं भी ऐसे घटित होती हैं। तो अगर आपको ऐसा लगे तो यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। विश्वसनीयता ऐसी रचनाओं के मूल्यांकन की कसौटी नहीं हो सकती। प्रस्तुत पाठ में हंसते हंसते ही हमारे भीतर इस बात की समझ पैदा होती है कि कार्यालयी तौर तरीकों में पाया जाने वाला विस्तार कितना निरर्थक और पदानुक्रम कितना हास्यास्पद है। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि किस तरह से कार्यालयों में
क्या होता है, निरर्थक चीज़ों को विशेष महत्व दिया जाता है। अर्थात एक छोटे से काम को करने के लिए कितनी लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है और उसके क्या परिणाम होते हैं वह हम सब जानते हैं। तो भले ही इस कहानी में सारी घटनाएं सत्य हो ना हो, किंतु हम लोगों के सामने प्रत्यक्ष चीज़ें दिखती हैं। सो प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। तो निरर्थक और पदानुक्रम कितना हास्यास्पद है। बात यहाँ तक नहीं रहती, इस व्यवस्था के संवेदन शून्य, जो संवेदना रहित है और अमानवीय होने का पक्ष भी हमारे सामने आता है कि किस तरह से एक व्यक्ति, एक मनुष्य दम तोड़ देता, अर्थात मनुष्यता दम तोड़ देती है इन फाइलों में, और फाइलें इस टेबल से उस टेबल, इस विभाग से उस विभाग घूमती रहती हैं और जिंदगी हार जाती है। तो इस पाठ को हम लोग पढ़ेंगे और जानेंगे। तो अगली कक्षा में हम लोग इस पाठ को पढ़ना शुरू करेंगे। तो मिलते हैं अगली कक्षा में और पढ़ते हैं जामुन का पेड़।